सोर्स ऑफ एनर्जी 1, सोर्सेज ऑफ एनर्जी 1 बाय अनंत कुमार। अब हम लोग एनर्जी सोर्सेज की चर्चा करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में एनर्जी का क्या यूज है, क्या महत्व है, इसकी चर्चा अब होने जा रही है। वी रिक्वायर एनर्जी इन वन फॉर्म और द अदर फॉर आवर डेली रूटीन, हमारी डेली रूटीन में, हमारी प्रतिदिन की कार्य में एनर्जी का एक या एक से अधिक जितने भी फॉर्म है वे सारे फॉर्म का रिक्वायरमेंट्स है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जरूरत पड़ता है, हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, लाइट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, केमिकल एनर्जी का जरूरत पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उन सारे एनर्जी का फॉर्म का हमें डेली लाइफ में जरूरत पड़ता है। अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इम्पोर्टेंस हमारी दिनचर्या में बहुत ज़बरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कुकिंग वी रिक्वायर हीट एनर्जी ऑब्टेनिंग बाय बर्निंग एनी फॉसिल फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, केरोसिन और एलपीजी। एज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो खाना बनता है फॉर कुकिंग, फूड कुकिंग के लिए वी रिक्वायर हीट एनर्जी, हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वह हीट एनर्जी हम लोग लाते कहाँ से? ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एनी फॉसिल फ्यूल्स, हम लोग किसी भी फॉसिल फ्यूल को जला करके उस हीट एनर्जी की जरूरत को पूरा करते हैं। जैसे लकड़ी जला करके भी खाना बनता है, कोयला जलाकर खाना बनता है, केरोसिन और एलपीजी जो कि हमारे घरों में यूज होता है, गैस का सिलेंडर, वह इन सभी चीज़ों को जला करके हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं हीट के रूप में, हीट के फॉर्म में। और उस हीट फॉर्म वाले जो एनर्जी है उस एनर्जी से हम लोग खाना बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नीडेड फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग वी डू फ्रॉम द टाइम वी गेट अप अंटिल वी स्लीप। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोगों को सोने से जागने तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे जब रात होता है तो बल्ब की जरूरत पड़ता है, गर्मी लगेगा तो पंखा की जरूरत पड़ेगा, हमको जब कोई मनोरंजन का कार्य देखना होता है तो टीवी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ता है। अर्थात घर में हमारा चारों तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। आप बाहर भी देखिए तो सभी जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आज तो रेलवे भी चलती है तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। माने कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने अपना चारों तरफ वर्चस्व स्थापित कर लिया है और आज बिना इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम लोगों का सारा कार्य खत्म है। हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं वह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही चलता है। पेट्रोल, डीजल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्री यूजेज एनर्जी इन वेरियस फॉर्म्स। पेट्रोल और डीजल इसका रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन में। हमारा जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, एरोप्लेन हो, आपका रेलवे हो, या कार है, या जीप है, या मोटरसाइकिल है, इन सारे चीज़ों में, इन सारे वाहनों में आपका पेट्रोल या डीजल एनर्जी के रूप में उपयोग किया जाता है और हम लोग एक ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्री, हमारे जितने भी इंडस्ट्री हैं वहाँ भी एनर्जी का उपयोग हो रहा है वेरियस फॉर्म्स में। वहाँ आपको हीट के रूप में वो लोग कोयला का उपयोग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। वो लोग कहीं देखें तो पेट्रोल डीजल का भी उपयोग करते हैं। मतलब वो लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं वे सारे सोर्स का उपयोग इंडस्ट्री में हो रहा है। एनर्जी के सारे सोर्स का उपयोग होता है। So it is the clear that use of energy is very essential for the survival of the modern society। तो एकदम साफ क्लियर है कि इस मॉडर्न सोसाइटी को सर्वाइवल के लिए, मॉडर्न सोसाइटी के आगे बढ़ने के लिए और मॉडर्न सोसाइटी में रहने के लिए हमारा एनर्जी का यूज बहुत आवश्यक चीज हो गया है। अब जरूरत नहीं रहा, अब यह आवश्यक वस्तु हो गया है एनर्जी, हमारा नेसेसरी थिंग। और बिना एनर्जी के अब जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिना इलेक्ट्रिक के जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल हो रहा है। बिना पेट्रोल डीजल के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कह दीजिए तो परेशान हो जाएंगे। खाना बनाना हो तो आज लोग लकड़ी और कोयले पर भी नहीं, अब तो लोग एलपीजी पर खाना।
importance of energy. It may, however, be remembered that the various forms of energy we now use were not available to the people in ancient times. यद्यपि आज जो हम लोग एनर्जी के जो रूप का उपयोग कर रहे हैं वह एंशियंट टाइम्स में, बहुत पहले जमाने में ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं था. पहले लोग न तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखे थे, न पेट्रोल का उपयोग किए थे, न डीजल का उपयोग किए थे, और न ही एलपीजी से घर में खाना बनाते थे. उनको जब एक जगह से दूसरा जगह जाना होता था तो वो लोग ईंधन के रूप में बैलगाड़ी का उपयोग कर लेते थे. बैलगाड़ी पर बैठ गए और जा रहे हैं, तो यहाँ ईंधन क्या हो गया भाई, तो बैलगाड़ी हो गया. तो एक ईंधन का वहाँ एनर्जी का रूप है दूसरा था, चेंज था. तो दैट इज बैलगाड़ी इज व्हाट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. वो लोग मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग कर लेते थे. जब खाना बनाना हो तो लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी से खाना बना रहे हैं. आज के डेट में लोग केरोसिन जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, लोग एलपीजी जलाते हैं. माने कि आज एनर्जी का डिराइवेशन हो गया है. और यहाँ तक कि आज घरों में हीटर जल रहे हैं, हीटर से एनर्जी खाना बनाया जा रहा है. आज कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो गाड़ी में पेट्रोल डालिए और चले जाइए. और घरों में उपभोग की बहुत सारी वस्तु इस एनर्जी के नए नए तरीके के आ जाने से हो गए हैं. जैसे कि घर में पंखा चलना, एसी चलना, टीवी चलना, कंप्यूटर चलना, सारा चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है. द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाज स्लो बट सिस्टमैटिक. ये जो वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी जो डेवलप किया आया, ये बहुत धीरे धीरे आया, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में आया, एक सिस्टमैटिक रूप से ये डेवलप हुआ. With the fear that the conventional source of energy such as petrol, LPG, CNG, coal, etc. may not last long, efforts are being made to develop alternative non-conventional sources of energy. लेकिन हमें भय लगा हुआ, ये एनर्जी का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन with the fear, एक डर के साथ कि ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, कोल, ये आज के डेट में हैं लेकिन कल को नहीं होंगे. मे नॉट लास्ट लॉन्ग, ये बहुत दिनों तक इन सब फॉर्म का एनर्जी नहीं रहना है, क्योंकि धीरे धीरे इस पृथ्वी पर से पेट्रोल खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कोल खत्म हो रहा है. तो अब हम लोग क्या करें? तो आज डिस्कवरी हो रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, किसका कोई अल्टरनेटिव उपाय खोजा जाए. दैट अल्टरनेटिव उपाय हमारा है आज के डेट में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं with the fear that the conventional sources of energy such as petrol, LPG, CNG, coal, etc. may not last long. Efforts are being